स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.1 का ये मैं पांचवा और छठा क्वेश्चन आपके लिए समझाने जा रहा हूं। ये पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये जो एक्सरसाइज 6.1 है ये रेखाएं एवं कोण नाम का जो चैप्टर है उससे संबंधित है। तो इसमें ये मैं पांचवा क्वेश्चन ले रहा हूं। चित्र में POQ एक रेखा है, ये POQ ये एक रेखा हो गई। किरण OR जो है ये वाली है। रेखा PQ पर लंब है, लंब का मतलब इस पर जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो OR और ये PQ इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। किरणें OP और OR के बीच में OS, ये OS जो है OP और OR के बीच में एक अन्य कोई किरण है। तो सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। तो ये आपके लिए सिद्ध करना है। ये जो ROS है, ये ROS बराबर जो है ये 1/2 कोण QOS यानी ये वाला कोण है QOS, और POS ये POS यानी ये वाला कोण है POS। तो अभी मैं इसे इंडिकेट करने के लिए ये मैं साइन लगाऊंगा। अभी इनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अभी देखिएगा, तो इसमें देखिए क्या है, ये हम कोण ROS ये वाला कोण ले लेंगे ROS। ये ROS जो है ये कोण SOQ ये पूरा कोण है SOQ। अगर SOQ में से हम ये वाला एंगल अगर माइनस कर दें ROQ तो आपका ये इतना एंगल बच जाएगा। तो इसलिए ROS को हम लिख सकते हैं कोण SOQ माइनस कोण ROQ। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। अब फिर से हम देखिए ROS को अब हम इधर से लेंगे तो ROS बराबर ROP। तो इधर से जब हम लेंगे तो ये ROP ये पूरा एंगल है। ROP में से ये वाला एंगल हम माइनस कर देंगे। तो ROP में से हमने POS यानी SOP हमने माइनस कर दिया। तो उस केस में भी ROS जो है ये बचेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम जोड़ लेते हैं। तो ROS और ROS ये 2 बार है तो 2 कोण ROS हो जाएगा। बाकी सब हमने ऐसे ही उतार दिया। SOQ यहाँ पे लिख दिया, माइनस ROQ यहाँ पे लिख दिया, प्लस ROP यहाँ पे लिख दिया, माइनस SOP यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए 2 कोण ROS बराबर SOQ माइनस, अब देखिए ROQ क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसलिए हमने ये 90 डिग्री लिख दिया, प्लस ROP जो है ये भी 90 का होगा तो ये भी हमने 90 लिख दिया, माइनस SOP 90 से 90 कट जाएगा। तो ये जो 2 कोण ROS है ये SOQ, इसका हम क्रम बदल के QOS भी लिख सकते हैं। क्रम बदलने में आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये जो बीच वाला जो टर्म है ये चेंज नहीं होता है तो ये O का O रहेगा। तो ये हो गया QOS माइनस ये POS। तो इसलिए ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64। तो इसमें देखिएगा XYZ ये 64 डिग्री दे रखा है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो ये जो XY है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो चूंकि XY क्रम लिखा है तो इसी क्रम में आगे बढ़ाना है, तो XY से आगे हमने इसे P तक बढ़ा दिया है। दी हुई सूचना से एक चित्र खींचिए। तो ये चित्र खींचा हुआ है। यदि किरण बाई क्यू, किरण जो है बाई क्यू, ये वाली किरण बाई क्यू हो गई, कोण ZY-P को समद्विभाजित करती, तो ZY-P ये वाला कोण हो गया। ZY-P को ये वाली किरण समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। मान लीजिए अगर ये पूरा कोण 120 अंश का है तो समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि 60 अंश का कोण ये हो जाएगा, 60 अंश का कोण ये हो जाएगा, यानी समद्विभाजित का मतलब बराबर
दो बराबर भागों में विभाजित कर देना। ठीक है, तो ये सम विभाजित कर रही है। तो कोण एक्स वाई क्यू, एक्स बाई क्यू इसका मान ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी का मान ज्ञात करना है। क्यू बाई पी इसका मान ज्ञात करके फिर इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती आप जानते हो कि पहले इसका मान ज्ञात कर लीजिए, फिर 360 में से इसे माइनस कर दीजिए, अभी प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए एक्स वाई पी बराबर 180 अंश होगा, एक्स वाई पी 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई पी जो है एक सरल रेखा है। ये मैंने इसका रीजन भी लिख दिया यहाँ पे। अब एक्स वाई पी में दो कोण शामिल हैं, एक तो कोण है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड ये वाला कोण, प्लस जेड वाई पी ये वाला कोण। तो एक्स वाई पी प्लस जेड वाई पी से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री है। एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है 64 है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी, 64 आ गई, प्लस जेड वाई पी बराबर 180, जेड वाई पी बराबर 180 माइनस ये 64 इधर आएगा तो माइनस का 64 हो गया। 180 में से जब 64 माइनस करेंगे तो 116 बचेगा। अब देखिए जेड वाई पी जो है वो 116 आ गया, तो ये पूरा जेड वाई पी है, क्योंकि ये दे रखा है वाई क्यू जो है इसका कोणार्धक है। कोणार्धक का मतलब इसे आधा आधा विभाजित करेगा, तो चूंकि ये पूरा 116 आया तो इसका हमें आधा करना है, तो 116 का हमने आधा कर दिया, दो से डिवाइड कर दिया, तो ये 58 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका कितना, जेड बाई क्यू, जेड बाई क्यू ये वाला कोण आ जाएगा 116/2, ये आया 58। तो ये 58 हो गया। अब आपको निकालना एक्स वाई पी, तो एक्स वाई पी में ये पूरा कोण शामिल है ये वाला, तो इसमें 64 और 58 हमने जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे 64 और 58, तो ये कितना आएगा 122 डिग्री, यही आंसर हो गया। अब इसके बाद में क्योंकि पूरा कोण 126 है, तो 126 का हमने आधा कर लिया, 63 आ गया। ये आपको निकालना है क्यू बाई पी, तो ये 63 हो गया, लेकिन इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो 360 में से ये 58 माइनस कर दिया, 300 ये इसका प्रतिवर्ती निकालना है क्यू बाई पी का, क्यू बाई पी का। अब ये पूरा आया है 116 आया है 116, तो 116 का आधा हो जाएगा 116 का आधा 58 होगा, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू ये 63 नहीं बल्कि 58 होगा, ये पी बाई क्यू। तो 360 में से 58 माइनस किया तो 302 डिग्री ये आंसर आ गया। आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।